नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपके लिए लेके आया हूँ HSSC ग्रुप डी एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारे पार्ट 1 की वीडियो आ चुकी है चैनल पे, ये पार्ट 2 की है। इसमें हम बचे हुए जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इट सेज बायोस्फीयर। जो हम इधर हमें उनकी मीनिंग दिए हुए हैं, हमें मीनिंग बताने हैं, और ये जो नीचे कोड दिए हुए हैं उस कोड से हमें आंसर्स बताने हैं। अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट। तो फर्स्ट का 5 है, तो या तो ये होगा, दैट मीन्स या ये होगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी नहीं होगा। सेकंड देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। जो पृथ्वी को आवृत करने वाला वायु का आवरण होता है उसे तो हम वायुमंडल बोलेंगे ना। सेकंड का 1, अगर सेकंड का 1 है तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। हम दूसरा देख लेते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर इज डोमेन ऑफ वाटर एंड एनवायरमेंट विच इज आवर सराउंडिंग। ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर्स इज टू। ग्राहियों का कार्य क्या है। गस्टेटरी रिसेप्टर जो फंक्शन होता है उनका टेस्ट का, स्वाद का पता लगाना, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ये आप साइंस में पढ़ेंगे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस 4, 9, 16, 25, 36 एंड क्वेश्चन मार्क की हमें मीनिंग बताना है कि इसकी जगह पे क्या आएगा। हमें पता है 2 का स्क्वायर जो होता है दैट मीन्स 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। अगर नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर विच इज 49। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय। ये हरियाणा जीके का बहुत फेमस सवाल है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद बरदाई। कुछ बुक्स में चंदर बरदाई भी लिखा होता है, आप वो भी ध्यान रखें कि पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करें, what are the values of y if the distance between point 2y and -43 is 10। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस का जब भी हम निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, d इक्वल्स टू √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ 2 जो है वो x1 है, y जो है वो x2 है, सॉरी 2 इज x1, y इज y1, -4 इज x2 एंड 3 इज y2। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे दैन d इक्वल्स टू x2 इज -4 माइनस x1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट मीन्स 3 माइनस y होल स्क्वायर। हमें d इज गिवन है विच इज 10, दैट मीन्स 10 इक्वल्स टू अंडर रूट -4 -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। इस रूट को हम इस साइड लेके आएंगे, दैट मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। 36 को हम इस साइड लेके जाएंगे, ये 100 बन जाएगा, तो हाँ इस साइड बनेगा 100 माइनस 36 माइनस 9 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। जब इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 55 इक्वल्स टू 0। जब हम फ्रेंड्स इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -5 एंड 11। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि मलदेव या मालदेव वॉज अ डैश पोइट ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा जी का सवाल है, ये हिंदी के पोइट थे, याद रखिए। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ हरियाणा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
आप सभी को पता है पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, a certain number is 4 times the sum of digits. If 18 is added to the number, the digit get interchanged, then the number is। एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुना है। यदि उस संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो हमें नंबर बताना है। इसमें अगर हम बात करें, अगर एक्स वाई कोई नंबर है, वो 4 गुना है एक्स प्लस वाई का, ये हमें गिवन है। तो हम इसको करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं। हम ऑप्शन से जा सकते हैं। अगर हम 42 की बात करें तो 42 में अगर हम बात करें तो 42 4 + 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन जहाँ हम बात करें 24 की, तो 24 + 4 × 2 + 4 24 = 24, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड इन नेचर। साइंस का बहुत ही बेहतरीन सवाल। इसका आंसर है ब्रोमीन, जो नॉन मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। हमें बताना है। हमें गिवन है कि जो रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स है, 2 सर्कल लेते हैं हम, एक 13 है यार, एक सर्कल जो है वो 6 है। द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल। अगर हम इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें तो ये 2 पाई × 13, और इसकी बात करें 2 पाई × 6। इनको जब हम जोड़ दें, सम कर दें, वो किसके इक्वल है? 2 पाई, जो एक अलग से सर्कल है हमारा। तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। 13 + 6 विच इज 19। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक हिल इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। हमें पता है कि ऑप्शन में सिर्फ अम्बाला ही एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, बाकी तो सिर्फ नदियों के नाम है। तो ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इजी सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, एन इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। एक प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, ये आप ध्यान रखें। आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा प्लेन मिरर के द्वारा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इफ 27 August was Monday, then 14th of that month was। हमें बताना है कि 14th of that month क्या होगा। तो ये बहुत ही इजी सवाल हम कहेंगे। इसमें जस्ट आपको काउंट करना है। जैसे अगर हम बात करें कि 27 मंडे है, तो आपको पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो इसमें हम 7 दिन माइनस कर देंगे। 20 को भी मंडे होगा, 7 दिन फिर माइनस कर देंगे, 13 को भी मंडे होगा। हमें पूछा है 14th को क्या होगा। 13 को मंडे है तो 14 को ट्यूसडे। ऑप्शन बी इज दी आंसर, 62 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा की हम बात करें, वो आप सभी को पता है ब्लैक फ्रैंकुलिन, जिसे हम काला तितर भी बोलते हैं। ध्यान रखें, काला तितर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द गवर्नर ऑफ हरियाणा इज अपॉइंटेड बाय। गवर्नर, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस फैक्ट को आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉडेस भवानी अम्बा टेम्पल, ये किस जिले में स्थित है? तो हम बात करें भवानी अम्बा टेम्पल, ये अम्बा से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अम्बाला 65C अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ टेम्पल, लैंड ऑफ फ्लावर्स, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। यस, इट इज कॉल्ड ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया।
गेहूं की टोकरी कहा जाता है हरियाणा को, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, द स्टार मोनूमेंट इज द समाधि ऑफ। ये हरियाणा जी के फिर से सवाल, ताराचंद जी महाराज जो भिवानी से बिलोंग करते हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें, भिवानी से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के नाम पे स्टार मोनूमेंट है, जो समाधि है इनकी, ताराचंद जी महाराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच टाइप ऑफ सोयल हैविंग हाईएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। किस मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। सैंडी सोयल, नो। लोमी, नो। मिक्सचर ऑफ सैंड, नो। आंसर इज ऑप्शन बी, क्ले सोयल। क्ले सोयल की जो जल धारण की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के लिए। आप एग्जाम के लिए इंग्लिश एंड हिंदी, ये काफ़ी स्कोरिंग होती है, आप इनको लाइटली मत लीजिए। टाइम टाइम पे आप ग्रामेटिकल रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी सवाल आते हैं और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल डैश वी वर ऑन हॉलीडे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जब हम हॉलीडे पे थे तब हम बहुत सारे लोगों से मिले। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, तो बिफोर तो नहीं आएगा, ये कहीं क्लियर नहीं है कि बिफोर हम पहले मिले, नो, ना ही आफ्टर। वी वर ऑन हॉलीडे तो या तो ड्यूरिंग में है या फिर वाइल, लेकिन ड्यूरिंग हम इसके लिए यूज़ नहीं करते, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज वाइल, कि वाइल वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल वाइल वी वर ऑन हॉलीडे। 69 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, डैश इट रेन्ड अ लॉट वी एंजॉयड आवर हॉलीडे। तो इसका आंसर है ऑल्दो इट रेन्ड अ लॉट वी एंजॉयड आवर हॉलीडे, कि इतनी बारिश हो रही थी फिर भी हमने अपनी हॉलीडे को एंजॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट वाज रॉन्ग विद यू वाई डैश गो टू द हॉस्पिटल। इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाई डिड यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, कि तुम्हारे साथ क्या गलत है कि तुम हॉस्पिटल जाना चाहते हैं। वाई डिड यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन 72 क्वेश्चन, शी डैश फ्रॉम फ्लू व्हेन शी वाज इंटरव्यूड। जब उसका इंटरव्यू लिया गया देन शी, ऑप्शन देख लेते हैं, शी इज सफरिंग फ्रॉम फ्लू, शी हैड बीन सफरिंग, शी हैड सफर्ड एंड शी सफर्ड। तो इसका मोस्ट एप आंसर होएगा शी हैड बीन सफरिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फ्लू व्हेन शी वाज इंटरव्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ हमें राइटली स्पेल्ड बताना है कि इनमें से कौन सा राइटली स्पेल्ड है। तो हम अक्कड़ की बात करें, अक्कड़ की जो स्पेलिंग होती है ACCURRED, अक्कड़, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली 74 की हम बात करें, कमिटी की स्पेलिंग होती है COMMITTE, कमिटी, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, आई एम गोइंग अवे डैश द एंड ऑफ जनवरी। ये हम बात कर रहे हैं प्रपोजिशन कंजक्शन जो आप पढ़ते हो, ये जस्ट टॉपिक है, आप जरूर रिवाइज करें प्रपोजिशन। तो यहाँ वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। 75 का ऑप्शन आएगा ए, ऑप्शन ए, आई एम गोइंग अवे एट द एंड ऑफ जनवरी। टू इन ऑन इनमें से नहीं आए, ऑप्शन 70, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, आई विल बी एट होम डैश फ्राइडे मॉर्निंग, यू कैन टेलीफोन मी देन। ये फिर प्रपोजिशन का सवाल है, तो 76 आंसर इज बी, आई विल बी एट होम ऑन फ्राइडे morning, you can telephone me then. Next, he is now a gentleman at large living as best as he can। ये जो आइडियम के सवाल हैं, आइडियम ऐसा टॉपिक है आपको इंग्लिश के लिए ज़रूर रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि एक दो सवाल हर पेपर में आइडियम से पूछा जाता है हरियाणा एसएससी में। तो यहाँ बात हो रही है अ जेंटलमैन एट लार्ज, तो अ जेंटलमैन एट लार्ज आइडियम का मीनिंग होता है a person without any serious occupation, option C, a person without any serious occupation
is a gentleman at large. Next question. 78. A sensible man, as a rule, cares much for public opinion. As a rule, that means usually. A sensible man usually cares much for public opinion. As a rule. Usually एक टर्म है जो डिफाइन की जाती है यूजुअली के लिए. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हिंदी के लिए. क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी सवाल. इसमें जस्ट आपको हिंदी में गिनती बतानी है कि 86, 58, 32 आपको पता है, 39 आपको पता है. तो 79 ये क्लियर है, ये मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कि फर्स्ट का क्या होगा, ये होगा, ये क्लियर है आपको कि ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात. हाथी शब्द का बहुवचन रूप है. हाथी शब्द का बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, ऑप्शन बी हाथी ही होता है. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है. आपको समास जो है वो एग्जाम के लिए जरूर पढ़ने हैं कि तत्पुरुष, अव्ययी, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व समास जितने भी हैं वो आप जरूर याद कर लीजिए. जैसे बहुत ही सिंपल सवाल है, रसोई का घर, विच इज रसोई घर, ये कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 82. मेरी बहन स्कूल से आई है. इस वाक्य में बहन का पद परिचय दीजिए. तो मेरी बहन जब बात हो रही है तो इसमें एक रिश्ते की बात है, तो एक ये जातिवाचक संज्ञा हो गया. स्कूल से आई यानी कि उसने कुछ काम किया, कर्ता कारक हो गया. एंड स्त्रीलिंग एक वचन. ऑप्शन सी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. बाकी आप देख लीजिए, बाकी इतना मैच नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. वीर रस का स्थायी भाव है शोक, भय, उत्साह, जुगुप्सा. तो अगर हम वीर रस की बात कर रहे हैं, वीर रस का है जॉयनेस यानी कि उत्साह, एक्साइटमेंट. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 84. निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये आप क्वेश्चन ढंग से रीड कीजिए, अगर कभी कभी नहीं मिस हो जाता है. तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो हम क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, है पर्यायवाची है, तुरंग भी है, वाजी भी है, करी नहीं है. तो 84 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है? प्र, प्रति, वे, ना. आपने सुना होगा प्रति कूल. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या होता है? दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना, भयभीत हो जाना, दर्द होना, अत्यंत लज्जित होना. दांतों तले उंगली दबाने का मतलब है कि आश्चर्य प्रकट करना, कि हमें इतना, उनको थोड़ा आश्चर्य हुआ, वो प्रकट करना. 86 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 87. घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भावच्चय में लिखिए. घोड़ा नहीं चलता, तो उसका क्या भावच्चय होगा, क्या भाव है उसका? घोड़ा नहीं चलेगा, ये जरूरी नहीं है. घोड़ा चला नहीं, नो, ये भी नहीं है. घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से चला नहीं जाता इसलिए तो घोड़ा नहीं चल रहा ना. तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर. घोड़े से नहीं चलेगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, सु प्लस आगत, स्वागत कौन सी संधि है? ये भी इंपॉर्टेंट है. संधि कितने टाइप की हैं सारी आपको एग्जाम के लिए याद होनी चाहिए, जैसे कि यन संधि, गुण, दीर्घ, वृद्धि, जितनी भी तरह की संधि है वो आप एग्जाम के लिए जरूर पढ़ें. इसका आंसर है ऑप्शन ए, यन संधि. सु प्लस आ से स्व बना है आगत, दैट मीन्स यन संधि की हम बात कर रहे हैं. 88 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89. जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वह कौन सा अलंकार होता है? ये श्लेष अलंकार होता है. आप अलंकार भी जरूर पढ़ें, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं. श्लेष अलंकार जिसका एक से अधिक अर्थ होते हैं शब्द के. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए जो सही लिखा हुआ है. अभिव्यक्ति, नो, दिस रॉन्ग. अभिव्यक्ति, ये सही लग रहा है. अभिव्यक्ति, नो, दिस इज रॉन्ग.
ये भी गलत, ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अब ये हिंदी ग्रामर है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, तो अभिव्यक्ति इज़ दी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो ग्रुप डी एग्ज़ाम का जो सॉल्यूशन था, जो कि 10/11/2018 को हुआ था मॉर्निंग सेशन में, वो हम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपके लिए अगले वीडियो में जो और पेपर हुए हैं हरियाणा एसएससी ग्रुप डी के, वो मैं आपके लिए जल्द लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।